अभिनेता धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके जो प्यार की कहानी है, वो आज भी अमर है और हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेंगी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी की कुछ ऐसी कहानी है जो लोगों के दिलों को छुआ है और पर्दे से लेकर वास्तविक जीवन तक उनका सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा है। जो जुनून, दृढ़ता और अटूट संपूर्ण से परिपूर्ण है। फिल्म सेट पर एक चिंगारी के रूप में शुरू हुआ यह रिश्ता जल्द ही एक ऐसे अटूट बंधन में बदल गया जिसने हर मुश्किल का सामना किया और हर समय की कसौटी पर खरा उतरा। उन्होंने 5 दशकों से अधिक का साथ निभाया और पर्दे पर और पर्दे के बाहर अनगिनत यादें जताई। उनकी प्रेम कहानी सिर्फ ग्लैमर या शोहरत की कहानी नहीं है, यह दो आत्माओं की कहानी है जिन्होंने जीवन के हर पांडव पर बार बार एक दूसरे को चुना और अन्य भारतीय सिनेमा के सबसे प्रिय जोड़ों में से एक बना दिया। देखिए दोस्तों, उनकी कहानी की शुरुआत तब हुई जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली मुलाकात 1970 में फिल्म तुम हसीन मैं जबान के सेट पर हुई थी। लंबे शूट आउट के दौरान साथ साथ काम करते हुए उन्होंने सिर्फ पर्दे पर एक दमदार जोड़ी को पहचाना, बल्कि एक दूसरे के साथ सहजता भी महसूस की। धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी पत्नी प्रकाश कौर थी, लेकिन धर्मेंद्र जब फिल्मी दुनिया में आना चाहते थे और उनकी इच्छा थी कि वो फिल्मों में काम करें, क्योंकि वो दिलीप साहब के बहुत बड़े फैन थे। तो धर्मेंद्र की पत्नी ने भी प्रकाश कौर ने भी धर्मेंद्र को फिल्मों में जाने से मना नहीं किया, लेकिन उनके पिता हेड मास्टर थे। उन्होंने समझाया कि ये क्या कर रहा है बेटा तू, मैं हेड मास्टर हूँ, दुनिया क्या कहेगी और तू किस ओर जा रहा है। लेकिन धर्मेंद्र का सपना एक ही था, केवल हीरो बनना है। धर्मेंद्र अपने गांव से, पंजाब से मुंबई आए और मुंबई आकर उन्होंने फिल्मों में जब काम करना स्टार्ट किया तो उनकी मुलाकात हेमा मालिनी से हो गई थी और उन्होंने न सिर्फ पर्दे पर ही जोड़ी की पहचान पाई, बल्कि एक दूसरे के सहजता में महसूस की। हेमा ने याद किया है कि कैसे फिल्म की शूटिंग के दौरान साथ बिताए समय के बाद जो दोस्ती के रूप में शुरू हुआ था, वह धीरे धीरे गहरे रिश्ते में बदल गया। उनकी शुरुआत केमिस्ट्री सिर्फ फिल्मों जादू नहीं थी, बल्कि कैमरे के पीछे बिताए गए सच्चे स्नेह और पलों पर आधारित थी। धर्मेंद्र की सबसे बड़ी गलती थी कि वो हेमा मालिनी को दिल दे बैठे थे, क्योंकि वो भूल गए थे उनकी एक और भी पत्नी है, प्रकाश कौर। लेकिन धर्मेंद्र ने उनकी पेशावर साझेदारी ने एक मिसाल कामयाब की। उन्होंने 40 से अधिक फिल्मों में एक साथ काम किया और हिंदी सिनेमा में सबसे प्रिय जोड़ियों में से एक के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। और इनमें से एक उल्लेखनीय फिल्म शोले है, जहां उनकी वास्तविक जीवन की अनगिनता उनके द्वारा निभाए गए किरदारों में जान डाली, जिससे उनके संवादों में एक ऐसी प्रवणता आई जिसे दर्शकों ने महसूस किया। और हेमा मालिनी ने बताया कि उनकी दोस्ती से प्यार में बदलने वाले रिश्ते ने फिल्म को गहराई प्रदान की और
एक मजबूत व्यक्तिगत बंधन बना रहे थे जो उनके पर्दों में काम भी छलकता था। और उनकी प्रेम कहानी एक ऐसी राह पर नहीं चली जिस समय वो एक दूसरे के प्यार में पड़े। धर्मेंद्र पहले से ही अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से विवाहित थे और उनके बच्चे भी थे। हेमा मालिनी के परिवार ने शुरू में इस रिश्ते का विरोध किया। उन्होंने कहा, हेमा मालिनी को समझाया कि वो लड़का पहले से ही शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं, क्योंकि उनका मानना था कि एक विवाहित पुरुष से शादी करना जटिल हो सकता है, यानी सही नहीं है। जो इंसान पहले से ही शादीशुदा है और तुम उससे दूसरी शादी करना चाहती हो, ये गलत है। धर्मेंद्र ने 1980 में शादी से पहले इस्लाम धर्म अपना लिया था ताकि उनके रिश्ते को कानूनी रूप से वैध बना जा सके। बाहरी दबावों के बावजूद उनका एक दूसरे के प्रति संपूर्ण अटूट था। 1980 में उन्होंने अधिकृत तौर पर शादी कर ली एक मंदिर में, जिससे उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ, एक नई कहानी शुरू हुई। शादी के बाद इस जोड़े की 2 बेटियां हुईं, ईशा देओल और अहाना देओल, और 1985 में उन्होंने साथ मिलकर शोहरत, परिवार और की जिम्मेदारियों को बखूबी से निभाया। लेकिन धर्मेंद्र ने शादी तो कर ली, लेकिन अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से दूरी बना ली। उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल भी थे, और सनी देओल धर्मेंद्र से नफरत करने लगे थे। हेमा मालिनी को देखना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो एक हेमा मालिनी को दोषी मानते थे, क्योंकि उनकी जो परिवार था उसे हेमा मालिनी ने बर्बाद कर दिया, ऐसा सनी मानते थे। क्योंकि उनकी माँ प्रकाश कौर, लोगों ने कहा कि ये तुम्हारे पति ने दूसरी शादी कर ली, अब क्या होगा, अब वो वहीं रहेंगे, यहाँ पर नहीं आएंगे। लेकिन प्रकाश कौर ने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं है, उन्होंने शादी कर ली, ये फिल्मी दुनिया में ये चीज़ें आम बात है, एक दूसरी शादी करना ये कोई गुनाह नहीं है। उन्होंने धर्मेंद्र को नहीं छोड़ा। लेकिन सनी पाजी सनी देओल, उनके बड़े बेटे सनी देओल को धर्मेंद्र से नफरत हो गई, और सबसे ज़्यादा नफरत हुई हेमा मालिनी से। धर्मेंद्र अब इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन धर्मेंद्र की इच्छा थी कि उनके दोनों परिवार, देओल परिवार एक दूसरे के साथ रहे, मिल बांट के रहे। लेकिन ये हो नहीं सका, क्योंकि सनी पाजी धर्मेंद्र से कम और हेमा मालिनी से ज़्यादा नफरत करते थे, क्योंकि उनका कहना है कि इन्हीं की वजह से हमारी ज़िंदगी बर्बाद। और हेमा मालिनी से सनी पाजी कभी भी नहीं मिले, जब भी मिलते थे आंखें लाल करते मिलते थे। धर्मेंद्र की आखिरी इच्छा यही थी कि सनी पाजी और हेमा मालिनी को अपनी सौतेली माँ स्वीकार करें, लेकिन ये नहीं हो सका। धर्मेंद्र अपनी दोनों बीवियों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो बता नहीं सकते थे। कभी हेमा मालिनी के पास जाना, कभी उनकी पत्नी पहली प्रकाश कौर के पास जाना, और उन्होंने अपने बच्चों की पूरी हिफाजत की, और उसी तरह की उन्हें कभी महसूस नहीं होने दिया कि वे उनके सौतेले दूसरे पिता हैं। और धर्मेंद्र इमोशनल बहुत जल्दी हुआ करते थे, क्योंकि उनकी इच्छा यही थी कि सनी देओल, बॉबी देओल, हेमा मालिनी की बेटियां ये हमेशा साथ रहें और एक दूसरे मिल बांट के रहें। लेकिन ऐसा नहीं हो सका।
ये दूरी, ये नफ़रत केवल यही थी। धर्मेंद्र की एक गलती ने सारा कुछ बर्बाद कर दिया, क्योंकि अगर धर्मेंद्र हेमा मालिनी से शादी नहीं करते तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। धर्मेंद्र अपने बड़े बेटे सनी देओल को बहुत प्यार करते थे और सनी देओल भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। सनी देओल अपने पिता धर्मेंद्र को हमेशा खुश देखना चाहते थे, लेकिन हेमा मालिनी की नफरत में सनी पाजी ने धर्मेंद्र को भी खो दिया। धर्मेंद्र के जाने के बाद उन्हें सनी देओल को अपने पिता की यानी बातें याद आईं और उन्होंने हेमा मालिनी से अपने पिता की कमी महसूस ना होने देने दी। सनी पाजी और हेमा मालिनी की दोनों बेटियां अब मिल बांट के रहते हैं।